Good morning, children. Welcome back to the channel. This is the part 2 of chapter 1 of Social Studies Locating Places on the Earth. एंड कल जो प्रीवियस पार्ट 1 था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द मैप एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स एंड द component of maps we were discussing. Right? We have discussed about the scale. देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायरेक्शंस के बारे में. देन आज हमें स्टार्ट करना है विद द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैप दैट इज सिंबल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Okay, symbols. Symbols are another important component of the map. Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. चिल्ड्रन, अब आप मुझे बताइए, क्या जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर सिटी की, राइट, या हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कितना कुछ है हमारी कंट्री के अंदर या आपकी सिटी के अंदर कितना कुछ है. एक स्टेट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की रेलवे लाइंस हैं, रोड्स हैं, बाउंड्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, राइट, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, टेम्पल्स हैं, राइट, पोस्ट ऑफिस है. तो इन सब चीज़ों को क्या हम मैप पे शो कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू दैट, राइट. एग्जैक्टली वैसा ही बनाना एक मैप के ऊपर हर एक की सेम ड्राइंग को ड्रॉ कर पाना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, राइट. सो उसके लिए मैप में जो होते हैं वी यूज़ सिम्बल्स. हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं ऑन द मैप. कैसे करते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे. ये देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये कुछ एक सिंबल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है, जिनको मैप्स के ऊपर यूज़ किया जाता है. इफ़ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ एनी वन ऑफ दिस काइंड ऑफ द सिंबल्स ऑन द मैप, इट मीन्स वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए वो सिंबल बनाया गया है. लेट्स सी दिस सिंबल. सिंबल 1, रेलवे लाइन, राइट. रेलवे लाइन जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है. उसके लिए देखिए ऐसा बताया गया है सिंबल, ठीक है. रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल बताया गया है, राइट. रोड्स के लिए अलग अलग सिंबल्स है. बाउंड्रीज इंटरनेशनल के लिए अलग है, स्टेट की बाउंड्रीज के लिए अलग है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के लिए अलग है, रिवर्स के लिए ये सिंबल है, राइट. टैंक के लिए दिस वन, एंड कैनल के लिए और ब्रिजेस के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं. इसी तरह से टेम्पल, चर्च, ये सब के सिंबल्स होते हैं और ये छोटे छोटे करके मैप के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं, राइट. यू कैन सी है सेटलमेंट्स के लिए ये है, ग्रेवयार्ड्स के लिए ये है, पोस्ट ऑफिस के लिए, हर एक के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं, दिखाए गए हैं यहाँ पे. इनको मैप के ऊपर शो किया जाता है. बट अगर हम बात करें इतना कुछ लिख पाने की मैप के ऊपर, तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट एंड उसको ना समझ भी नहीं आएगा किसी को, ठीक है. अब बेसिकली ये जो सिंबल्स होते हैं इनका एक फ़ायदा भी होता है. क्या फ़ायदा होता है इनका कि सपोज़ देयर आर सम पीपल जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जो मीन्स एजुकेटेड नहीं है, बट वो चीज़ों को देख के समझते हैं चीज़ों को, राइट. तो ये जो सिंबल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, राइट, चीज़ों को समझने के लिए. अब हर एक इंसान को पता है कि टेम्पल के लिए इस तरह का टेम्पल होता है, राइट, इस तरह का टेम्पल होता है, ये ट्रीज़ होते हैं, पता है, ये ग्रास होती है, ये सबको पता है, ठीक है. तो ये जो सिंबल्स होते हैं, पानी के लिए ब्लू कलर यूज़ होता है, ये भी पता होता है. तो ये जो सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स को इस बनाने के पीछे ये भी पर्पस है कि जब हम कहीं किसी ऐसी जगह पे जाएं, सपोज़ आप लोग किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिंबल्स भी होते हैं, राइट. जैसे इंडिया के अंदर सिंबल्स हैं वैसे इंटरनेशनल सिंबल्स भी होते हैं. या इंडिया में ही आप साउथ वाली साइड जा रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं वेयर यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज पीपल, राइट. सो इन दैट केस व्हाट यू विल बी डूइंग, आपको क्या होगा, अगर आपको वहाँ पे जाना है, किसी का आइडिया नहीं लग रहा है, कोई वहाँ पे जगह जगह पे सिंबल्स बने होते हैं, राइट. आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी आप सब ने ही, जहाँ पे भी आपका स्कूल होता है ना, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे उस स्कूल के पास जो भी रोड होगा वहाँ पे एक सिंबल लगा होता है, जहाँ पे उस सिंबल में क्या होता है, बच्चे ड्रॉ किए होते हैं, ठीक है. और वहाँ पे एक चलता हुआ बच्चा दिखाया होता है, वहाँ पे लिखा होता है स्कूल अहेड,
इतना मीटर, ठीक है, कोई भी मीटर 10 मीन्स 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है। तो व्हाट इज़ दैट, उस सिंबल को देख के जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है बट उसको आइडिया हो जाता है ना कि आगे यहाँ पे क्या है, स्कूल है। तो वैसे ही जब आप एक ऐसी जगह पे जाते हो वेयर यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ द लोकल पीपल, देयर यू गेट द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स, राइट। वहाँ पे आपके सिम्बल्स जो होते हैं वो काम आते हैं, उनको आप यूटिलाइज कर पाते हैं, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सिम्बल्स टू मेक मैप्स मोर ईजली, सेम ये मैंने आपको बताया अभी ईजली अंडरस्टूड बाय वेराइटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स। ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया तो मैंने ये सिंबल बना दिया, किसी के मन में कुछ और आया तो उसने वो सिंबल दिखा दिया, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से नहीं बनाते हैं सिंबल्स। द सर्वे ऑफ इंडिया अ गवर्नमेंट बॉडी, राइट, कौन, द सर्वे ऑफ इंडिया अ गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया, राइट। जैसे कि आपको एक स्मॉल सिलेक्शन जो थी वो यहाँ पे दिखाई गई थी, ये जो है, ये जो आपको दिखाए गए हैं मैप में सिंबल्स दिखाए गए हैं, ये एक स्मॉल सिलेक्शन है और ये हमने नहीं बनाई है, किसने बनाई है, द सर्वे ऑफ इंडिया, द सर्वे ऑफ इंडिया अ गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, उन्होंने ये बनाई है। दिस कैन बी ए 1 मार्क क्वेश्चन एज वेल, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ऑल राइट। सो अब आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मैपिंग द अर्थ। आई होप ये सिंबल वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सिंबल को हम थोड़ा सा, अगर हम टेक्नोलॉजी आज की बात करें तो समटाइम्स आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, राइट, आपके पेरेंट्स मोबाइल यूज़ करते हैं, हालांकि बच्चों को नहीं करना चाहिए बट पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं, थैंक यू लिखने के बजाय वहाँ पे हाथ जोड़ देते हैं, राइट, जैसे नमस्ते करते हैं हम लोग, नमस्कार करते हैं, उसका सिंबल यूज़ करते हैं हैप्पीनेस के लिए, अलग अलग तरह के इमोजीज यूज़ कर लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिंबल, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैपिंग द अर्थ। जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा सो दैट वुड बी क्लियर टू यू। मैपिंग द अर्थ, मैपिंग द अर्थ इज a little more difficult, right? It's a little more difficult because our planet is not flat surface, right? हमारी जो अर्थ है उसकी शेप हम छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो ये जो स्फेरिकल शेप है बेटा, इसको ड्रॉ कर पाना इज़ नॉट ईजी, राइट ना, इसको ड्रॉ कर पाना ईजी नहीं होता ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक 1 ऑरेंज, ठीक है, और उस ऑरेंज की जो पील है, उसको छिलका जो है उसको उतारना है, ठीक है, उसकी स्किन को इस तरह से उतारना है कि लार्ज पीसेस में वो उतर पाए। और जब हम उसको उतार देते हैं देन वी विल, मतलब वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम उसको उतार के एक टेबल पे फ्लैट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो होगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर उसको फ्लैट करना है तो हमें उन पीसीस को थोड़ा सा काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। उन पीसीस को काट काट के ही हम उसको टेबल के ऊपर फ्लैट कर सकते हैं। तो सेम थिंग इज़ अप्लाइड फॉर आवर अर्थ एज वेल, ठीक है। हमारी अर्थ का जो है वो स्फेरिकल है, इट्स नॉट एग्जैक्टली मीन्स ये जो है स्फेरिकल हम इसको बोलते हैं बट ये परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है, ठीक है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स, पोल्स के ऊपर से पोल्स के आसपास ही थोड़ी सी उभरी हुई होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इसको हम एग्जैक्टली स्फेरिकल भी नहीं कहते बट स्टिल ये स्फेरिकल कंसीडर होती है, बट एक्चुअल में स्फेरिकल भी नहीं होती है क्योंकि परफेक्ट स्फेयर भी नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि संतरे के छिलके लेके आप उसको जो है उसके जो पूरा पील जो होगा उसको एक बार में लार्ज पीसीस ऑफ उसकी स्किन जो है उसको एक टेबल पे अगर रखने की कोशिश करते हैं फ्लैट करने की, तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसको टेयर नहीं करते हैं आप उसको फ्लैटन नहीं कर सकते हैं। नाउ द सेम थिंग इज़ विद द ग्लोब which is a sphere on which a map is drawn. This may be a map of the earth, the moon, the planet, Mars, the stars, constellations in the sky, etc. Right? The physical objects like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made up of metal, plastic and cardboard, ठीक है। अब ये जो है
आपको बताया गया कि ग्लोब क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, स्फीयर है, ठीक है। क्या है ये, स्फीयर है। और वी कैन से दैट इट इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। ये अर्थ का एक छोटा सा रूप है जो दिखाया गया है, एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का, जिस पे ट्राई किया गया है पूरी अर्थ को दिखाने के लिए। यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब, ठीक है। ये क्या है, पिक्चर ऑफ ग्लोब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है। हेयर वी विल बी स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ geography because the globe and the earth have the same spherical shape. A globe will better represent the geography of the earth than a flat map, ठीक है। सो ऐसे देखते हैं कि ऐसा किस लिए है कि हमारा जो ग्लोब होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है अर्थ को देन इफ़ वी कंपेयर इट विद द फ्लैट मैप, क्योंकि दोनों की शेप जो होती है, इसकी आपकी ग्लोब की और अर्थ की शेप जो होती है, इट्स ऑलमोस्ट सेम स्फेरिकल शेप, ओके। अब हम देखते हैं इसका नया टॉपिक, एक नेक्स्ट टॉपिक। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। अब इसके कुछ एक फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे हम। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अच्छा बेटा, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने घर पे फंक्शन के लिए, है ना। आपके बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए इनवाइट करना है। देन हाउ डू यू गोइंग टू इनवाइट दैट योर फ्रेंड। आप उसको एड्रेस बताएंगे या फिर उसको आप लोकेशन बताएंगे कि ऐसे आना, इसके पास में ये शॉप है, उसके पास में ये शॉप है, देन राइट लेना, लेफ़्ट लेना, और ग्रोसरी शॉप जो उसके पास मेरा घर है। बट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन और सिचुएशन वी कैन से दैट, जिसमें क्या है, आपको एक बिग मार्केट में जाना है जहाँ पे क्या है, हर एक शॉप जो है वो सेम साइज़ की है, ठीक है। वहाँ पे आपको अपने फ्रेंड के साथ स्टेशनरी शॉप में मिलना है। बहुत सी स्टेशनरी शॉप्स भी हैं वहाँ पे, और आपको अपने फ्रेंड के साथ मिलना है। हर एक चीज़, हर एक दुकान, हर एक तरीका जो है शॉप्स का सेम है वहाँ पे, सेम साइज़ है, सेम रोज़ में है, सेम तरीके से है सब कुछ। देन हाउ यू आर गोइंग टू टेल योर फ्रेंड कि हाँ हमें यहाँ पे मिलना है। तो आप डेफिनेटली ऐसे ही कहेंगे अपने फ्रेंड को, मीट मी एट 6 PM एट 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, ठीक है। कि मार्केट में एंट्रेंस से जो आपकी 7th शॉप होगी वहाँ पे मिलना मुझे, ठीक है। कौन सी रो में, 5th रो की जो शॉप होगी उसमें मुझे मिलना। आप ऐसे ही कहेंगे, राइट। सो इससे क्या होगा, आपका फ्रेंड जो है ईजिली जो लोकेशन होगी उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, आपसे ईजिली मिल पाएगा, राइट। अब ऐसा ही हमारी अर्थ पे भी होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है उसको समझने से पहले वी विल सी दिस वन। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चेस जैसी बनी हुई है, राइट ना। चेस सबको पता है चेस क्या होता है, एक गेम होती है, ठीक है। जो अब ये जो चेस बोर्ड है, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे, यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंटिंग ऑन द बोथ साइड। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, लेटर्स लिखे हुए हैं ABCD। अब ये अगर सपोज मुझे इस वाले को, ये जो बाइट 1 है, अगर मुझे इसको लोकेट करना है कि ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू, जस्ट अ सेकेंड। इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ वन ट्रिक। मैं देखूंगी यहाँ से कौन सा लेटर है, D, ठीक है। यहाँ से भी D, यहाँ से 4th, 1 2 3 4th, और यहाँ से भी 4th। ये 4 नंबर D एंड D। तो हम यहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर मुझे पता है कि वो जो ये वाला है, जो ये है प्लेयर, ये कहाँ पे है, ये होगा हमारा ये होगा हमारा D रोज पे, ठीक है। अल्फ़ाबेट कौन से, D लेटर्स आ रहे हैं और नंबर कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वी कैन ईजली लोकेट इट, ठीक है। इसी तरह से ऐसा कुछ सिस्टम अर्थ के ऊपर भी होना चाहिए, राइट। अगर ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा ग्लोब है, तो इसके ऊपर इंडिया कहाँ है, राइट। इसके ऊपर पाकिस्तान कहाँ पे है, इसके ऊपर अमेरिका कहाँ पे है, ये कैसे पता लगेगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट बात होगी। नहीं चिल्ड्रन, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए वी आर यूजिंग सम इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, ऑन द ग्लोब, ठीक है। हम
कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं ऑन द ग्लोब एज वेल एज, और ये हमारे मैप पे भी होती है, ठीक है। जो हमारा मैप होता है उस पे भी होती है, बट सारी लाइंस वहाँ पे मेंशन नहीं होती है मैप में, सिर्फ बीच में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो मेंशन होता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है वो हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में देखेंगे यहाँ पे। चलिए इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं आगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये जो हमने पढ़ा अभी ऊपर, जो हमने पढ़ा था कि वो जो प्लेयर था कहाँ कहाँ से था, डी वहाँ पे डी था दोनों तरफ पे, अल्फ़ाबेट एंड नंबर वाज 4, है ना। तो दैट वाज अ कोऑर्डिनेटर सिस्टम, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम था ये, कि कोऑर्डिनेट किया जा रहा था चीज़ों को, जिसको हमने क्या बोल गया कि एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है कि यहाँ पे चेस के स्क्वायर में कितने नंबर का स्क्वायर आ रहा है, किस तरह से, क्या एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाया। इसी तरह का एक सिस्टम जो होता है हमारे अर्थ पे भी होता है, ठीक है, जिसके लिए वी यूज़ अर्थ पे इन द सेंस ग्लोब पे होता है, ठीक है, जिसके लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं वो ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं। और इन इमेजिनरी लाइंस के बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट पार्ट में मैं सारा वीडियो कंप्लीट कर दूंगी, बट दैट वुड बी डिफिकल्ट टू यू इवन टू अंडरस्टैंड, है ना। आपको भी अंडरस्टैंड करने में दैट वुड बी डिफिकल्ट, राइट। सो इसीलिए ये आपको आज जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको गो थ्रू करिएगा। कल हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। आपने देखा होगा पार्ट 1 में मैंने एक ऑरेंज पकड़ा था हाथ में, उसके जो आपका वीडियो है उसके स्टार्टिंग में ही दिख रहा था, ठीक है, सामने वीडियो की पिक्चर जिसको थंबनेल बोलते हैं उसमें भी दिख रहा था ऑरेंज। तो अगर ये हमारे से पास ऑरेंज है तो हम एक छोटा सा आइडिया लेते हैं। लेट्स से ये है हमारे पास एक ऑरेंज, ठीक है, ये यहाँ पे हो नहीं पाएगा कलर, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑरेंज को सपोज यहाँ से यहाँ तक काटती हूँ, ठीक है, तो भी कुछ बन रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। या तो मैं इसको ऐसे काट के खा सकती हूँ या मैं इसको ऐसे काट के खा सकती हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ये कुछ लाइंस इस तरीके से बनती हैं। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं, कैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए चैनल को, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।